इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आपको ये जो है नीचे स्टेटमेंट्स पढ़नी है और इन स्टेटमेंट्स को आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो बात करते हैं पहले वाले पार्ट की। पहले वाले पार्ट पे कहते हैं कि दो कॉइन को टॉस करते हैं जी। ठीक है, एक साथ दो कॉइन्स को टॉस किया जाता है। ठीक है, तो तीन पॉसिबल आउटकम्स है। हो सकता है दोनों कॉइन्स पे हेड आए। ठीक है, दोनों पे हेड आए तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा हेड कॉमा हेड। ठीक है, हो सकता है दोनों टॉसेस पे हेड आए या हो सकता है दोनों टॉसेस पे टेल आए। तीसरा हो सकता है कि एक टॉस पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों की तीन केसेस बन गए, हर एक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। ये बोलते हैं ये जो है ये पार्ट में ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि एक पे हेड आ रहा है एक पे टेल आ रहा है, ये भी मैटर करता है कि कौन से पे टेल आ रहा है और कौन से पे हेड आ रहा है। तो हो सकता है कि पहले टॉस पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, और ये भी हो सकता है कि पहले पे हेड आए और दूसरे पे टेल आए। तो ये वाला जो केस है ये कंक्लूड नहीं कर रहे, ये इन दोनों केसेस को एक केस मान के चल रहे हैं। तो असल में टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 बनेंगे और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 केसेस बन रहे हैं ना कि 3 केसेस। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है जी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में ये कहते हैं, ठीक है, कि हमने एक डाइस को थ्रो किया, दो पॉसिबल आउटकम्स है, या तो ऑड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होगी, ठीक है, वो 1/2 होगी, ऑड नंबर की भी और इवन नंबर की भी। हालांकि इन्होंने अकेले ऑड नंबर की बात की है, लेकिन कहना ही यही चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो, बात तो सही है कि डैश पे दो प्रकार के नंबर होते हैं, ऑड और इवन, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है वो बताता हूँ। क्योंकि इन्होंने बोला कि ऑड नंबर होते हैं इवन नंबर होते हैं, तो एक ऑड हो गया एक इवन हो गया, दो केसेस बन गए, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ये गलत है। क्यों? क्योंकि डाइस का चेक करो, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर कितने हैं? 1 2 3। तो ऑड नंबर आपके पास कितने हैं? 3 है। ठीक है, सिमिलरली इवन नंबर कितने हैं? 3 है। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है, इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है, मतलब ऑड नंबर भी 3 है इवन नंबर भी 3 है, इसीलिए इनकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दोनों की आ रही है। अगर इनका नंबर अलग अलग होता, कि अगर डाइस के ऊपर ऐसे नंबर लिख दे हम 2 3 4 और आगे लिख दे 8 10 12, ठीक है, अब क्या कर दिया देखो, है तो यहां पे भी ऑड नंबर होंगे या फिर क्या होंगे? इवन नंबर। लेकिन यहां पे इवन नंबर जो है वो 5 है। ठीक है, और ऑड नंबर कितने हैं? 1 है। अगर हम डाइस को ही चेंज कर दें, ऐसी डाइस ले आए जिसमें ऑड नंबर सिर्फ 1 हो, बाकी सब पे इवन नंबर हो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अब 1/2 थोड़ी होगी, प्रोबेबिलिटी तो चेंज हो जाएगी। कैसे? इवन नंबर कितने हैं? 5, टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, और ऑड नंबर की हो जाएगी 1/6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। मतलब इन्होंने बात सही की है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है वो बिल्कुल गलत है। आर्ग्यूमेंट इनको ये देना चाहिए था कि एक डाइस के ऊपर नंबर ऑफ ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के पूरी काउंटिंग वो दोनों इक्वल होती है, इसीलिए दोनों की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 1/2 ईच होती है।